हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मैं फरहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन वैगर में। जैसा कि हम लोग सीरीज पेपर 2 साइंस की तैयारी कर रहे हैं और हमारा इम्पोर्टेंट सीरीज चालू है और इस इम्पोर्टेंट सीरीज का आज क्लास नंबर 9 है। लास्ट क्लास में हमने फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज के सेशन में हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से 4 से 5 साल अगर हम एनालिसिस करते हैं तो एक क्वेश्चन इस चैप्टर से तो आ ही जाते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को मैंने मात्र 30 मिनट में पढ़ा है, यानी आधे घंटे में आप एक नंबर अपना पक्का कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस चैप्टर से मैंने प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं, ठीक है, जिससे आपको पता लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहें क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें कि जो लोग भी सीरीज पेपर 2 साइंस की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये लेक्चर पहुंच जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा, कौन कौन टॉपिक हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो टॉपिक टू बी कवर्ड, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज की, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार की। ठीक है, जैसे हमारा एग्जॉस्टिबल रिसोर्स यानी सीमित संसाधन, इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स असीमित संसाधन की बात करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स की, जीवाश्म ईंधन की, जिसमें हम लोग कोल की बात करेंगे, कोल के प्रोडक्ट की बात करेंगे, फिर उसकी यूजेस देखेंगे, फिर वैसे पेट्रोलियम की बात करेंगे, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट की बात करेंगे, उसका यूजेस देखेंगे। देन फिर हम लोग बात करेंगे नेचुरल गैस की, प्राकृतिक गैस की बात करेंगे, जिसमें हम लोग सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे टिप्स टू सेव पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और डीजल को बचाने के तरीके को देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्राकृतिक संसाधन होता क्या है, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्राकृतिक संसाधन की अगर हम बात करें तो ऐसे रिसोर्स होते हैं या ऐसे संसाधन होते हैं जो ह्यूमंस की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, यानी हमारे जीने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो और ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये हमें प्रकृति से मिलते हैं, ये हमें नेचर से मिले हैं। तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हम एयर की बात करें, हवा की बात करें, तो ये क्या है, हमें नेचर से मिला है और ये हमारे जीने के लिए क्या आवश्यक है, नेसेसरी है। तो एक तरह का क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया। वैसे सन की रोशनी, सन की किरण, वाटर, कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्राकृतिक संसाधन। अब इसी प्राकृतिक संसाधन में कुछ ऐसे रिसोर्स है, कुछ ऐसे संसाधन है जो असीमित मात्रा में प्रेजेंट है नेचर में, क्या अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसको हम कितना भी यूज करें वो खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, हम खत्म हो जाएंगे लेकिन वो रिसोर्स खत्म नहीं होगा, तो उसे हम लोग कह देंगे असीमित संसाधन यानी इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। और उसी में कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जो लिमिटेड अमाउंट में है, जो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे अगर हमने उसे ज्यादा यूज कर लिया तो उसे हम लोग कहेंगे एग्जॉस्टिबल रिसोर्स यानी सीमित संसाधन। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन कितने टाइप हो गए, 2 टाइप हो गए। पहला है हमारा इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, असीमित संसाधन। तो असीमित संसाधन क्या हो गया हमारा, those resources which are present in the unlimited amount in nature and cannot be exhausted by the activities of humans यानी ये वह संसाधन है जो प्रकृति में असीमित मात्रा में अनलिमिटेड अमाउंट में मौजूद है तथा मानव की गतिविधियों द्वारा समाप्त नहीं किए जाते हैं, यानी हम इसे कितना भी यूज कर ले ये खत्म नहीं होगा। हम खत्म हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये रिसोर्स खत्म नहीं होगा। ठीक है, और इसके उदाहरण की बात करें तो हमारा सन हो गया, एयर हो गया, एटसेट्रा, ये सब क्या है हमारा इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स यानी असीमित संसाधन का ये हमारा उदाहरण हो गया। और दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरा टाइप हमारा क्या हो गया, यहाँ पर दूसरा हमारा एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, सीमित संसाधन, यानी ऐसे रिसोर्स है जो हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में क्या है,
सीमित मात्रा में उपस्थित है, यानी लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, और हम अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करें तो आने वाले वक्त में क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज, सीमित संसाधन कहते हैं। तो दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, वह संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपस्थित रहते हैं और मनुष्य की क्रियाओं द्वारा खत्म हो सकते हैं, तो ऐसे संसाधन को, ऐसे स्रोत को, ऐसे रिसोर्स को हम लोग क्या कह देंगे, एक्सहॉस्टिबल रिसोर्स यानी सीमित संसाधन कह देंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल उदाहरण देख लें तो फॉरेस्ट, जंगल हमारा, वन, वाइल्ड लाइफ, वन जीव, मिनरल्स, खनिज, कोल, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा, ये सब क्या है, हमारे एक्सहॉस्टिबल रिसोर्स यानी सीमित संसाधन है। आने वाले वक्त में अगर हमने इनका सही तरीके से यूज नहीं किया तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स की, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार की। अब हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की, यानी जीवाश्म ईंधन क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब जीवित जंतु, ये क्या होता है, जीवित जंतु के मरे हुए अवशेष से उत्पन्न होते हैं, यानी जीवित जंतु के मरे हुए अवशेष से, पार्ट से क्या होते हैं, ये उत्पन्न होते हैं, बनते हैं, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है, तो दोज फ्यूल विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी वह ईंधन जो जीवित जंतु के मरे हुए अवशेष से उत्पन्न होते हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, यानी जीव ईंधन कहते हैं। ठीक है, ये बनने में बहुत टाइम लगता है, लाखों साल, हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल और जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे इसका 3 टाइप हमें देखना है, 3 प्रकार के फॉसिल फ्यूल्स के हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है हमारा कोल, जिसे हिंदी में कोयला कहते हैं, फिर हमारा पेट्रोलियम है, और तीसरा हमारा है नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस। तो ये 3 फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, जीव ईंधन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कोयला की, यानी कोल की। ठीक है, तो कोल, कोयला आप लोगों ने देखा होगा, कोल कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, कैसा होगा हमारा, ये ब्लैक कलर का होता है, और पत्थर की तरह ये कठोर होता है। जब आपने छुआ होगा कोयला को तो आपने देखा होगा ये वो पत्थर की तरह क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, और कोयला के उपयोग की बात करें, हम कहाँ कहाँ इसे यूज करते हैं, तो इसे हम लोग पावर प्लांट्स में, यानी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, या पहले, बहुत पहले स्टीम इंजन चलता था जिसमें हम लोग कोयला का यूज करते थे, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, और पकाने में ईंधन फ्यूल्स के तौर पे इसे यूज करते हैं। तो ये सब तो कोयला के उपयोग की बात हो गई। अब मेन बात करें तो कोयला का जो मेन कंपोनेंट, मेन भाग इसका क्या होता है, हमारा कार्बन होता है। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट, महत्वपूर्ण भाग हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा कोयले का। ठीक है, अब कोयला कंबशन जब हम कराते हैं, यानी कोयले को जब हम जलाते हैं, ठीक है, कंबशन क्या होता है हमारा, जिसे हिंदी में दहन कहते हैं। जब किसी भी सब्सटेंस को आप जलाते हैं, बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो सब लोग क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग 2 तरीके से जलाएंगे, कंबशन करेंगे कोयले का। एक होता है हमारा कंप्लीट, संपूर्ण दहन, एक होता है इनकम्प्लीट, असंपूर्ण दहन। यानी अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर के प्रेजेंस में जब कोयला को जलाते हैं तो सब लोग कंप्लीट यानी संपूर्ण दहन कहते हैं, और अगर इनकम्प्लीट या एब्सेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में जब हम कोयले को जलाते हैं तो सब लोग कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन, यानी असंपूर्ण दहन की बात करते हैं। ठीक है, जब हम कोयले को जला कर देखते हैं, ठीक है, जब उसको हम कंप्लीट कंबशन, संपूर्ण दहन कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, और जब इसका हम इनकम्प्लीट यानी असंपूर्ण दहन करवाते हैं, यानी लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हम इसका कंबशन कराते हैं तो यहाँ हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलता है। क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि पॉइजनस और जहरीला होता है। ठीक है, कैसा होता है, पॉइजनस गैस होता है, ये क्या जहरीला गैस होता है। ठीक है, तो इसे हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं कार्बोनाइजेशन की, कार्बनीकरण की, यानी कोल का बनना, कोल का फॉर्मेशन, इसे हम लोग क्या कहें, कार्बोनाइजेशन। तो डेड वेजिटेशन यानी मृत वनस्पति से कोयले का बनना, ठीक है, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, मतलब बहुत स्लो प्रोसेस, तो हजारों लाखों साल लग जाते हैं। तो डेड वेजिटेशन यानी मृत वनस्पति से
कोयले का बनना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन, कार्बनीकरण कहते हैं। जो ये कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है हमारा ये हमारा क्या है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है। और कोयले का जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, वो हमेशा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है। क्या होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, यानी उच्च दाब और उच्च तापमान पर कोयला बनता है, ठीक है। उच्च तापमान और उच्च दाब पर हमारा कोयला बनता है। अब कोयले का उत्पाद की बात करें, क्या क्या प्रोडक्ट है कोयला का, कोयले से हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, तो अब 3 प्रोडक्ट की हम बात करेंगे। पहला है कोक, दूसरा है कोल tar और तीसरा है हमारा कोल गैस, ठीक है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं कोक की, ठीक है। क्या बात करते हैं हम, तो बात करते हैं हम कोक की। तो कोक क्या है, तो कोक इट इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, ये कठोर, छिद्रपूर्ण और काला पदार्थ होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग ऑलमोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कहते हैं, यानी ये कार्बन का लगभग सबसे शुद्धतम रूप है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ऑलमोस्ट, ये कार्बन का लगभग सबसे शुद्धतम रूप है, ठीक है। अब इसे हम लोग यूज कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो स्टील, इट इज यूज मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसका प्रयोग जो है हम लोग इस्पात बनाने में, स्टील बनाने में और धातुओं का निष्कर्षण में होता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहाँ हो गया, हम मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में करते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ठीक है। कोक की बात की तो ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी लगभग सबसे शुद्धतम रूप है, ठीक है। लेकिन हम डायमंड की बात करें तो ये हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है, यानी हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है, ठीक है। तो डायमंड क्या हो गया, हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन हो गया, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे हमारा सुगर चारकोल। तो अगर सुगर चारकोल की बात करें तो ये भी प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का, लेकिन ये अमॉर्फिक कार्बन है, और ये डायमंड क्या है, हमारा क्रिस्टलाइन कार्बन है, ठीक है। सॉलिड जो है 2 टाइप का होता है, एक होता है अमॉर्फस, एक होता है क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो अगर क्रिस्टलाइन की बात करें तो डायमंड हमारा जो प्योरेस्ट फॉर्म हो गया कार्बन का, और अमॉर्फिक कार्बन की बात करें तो सुगर चारकोल क्या हो गया, हमारा प्योरेस्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हमें याद रखना है। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रोडक्ट की, वो है हमारा कोल tar। क्या है, हमारा कोल tar है, ठीक है। तो ये भी हमारा ब्लैक कलर का होता है और गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, यानी थिक लिक्विड होता है। इसका स्मेल कैसा होता है, बदबूदार या अप्रिय गंध होती है, ठीक है। तो ये एक काला गाढ़ा तरल है जिसमें अप्रिय गंध होती है, ठीक है। कैसी होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ये लगभग 200 से अधिक पदार्थ का मिश्रण है, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 सब्सटेंस, ये 200 से अधिक पदार्थ का मिश्रण है। अब इसे हम यूज कहाँ करते हैं, इसे प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग सिंथेटिक डाई बनाने में, ड्रग्स बनाने में, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, एक्सप्लोसिव एटसेट्रा, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग कृत्रिम डाई में करते हैं, ड्रग्स बनाने में, इत्र बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट्स बनाने में, फोटोग्राफी पदार्थ, छत पर लगने वाले पदार्थ, विस्फोट इत्यादि बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कोल tar की हमने बात करी, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नेपथिलीन बॉल विच आर इंसेक्टिसाइड एंड मॉथ रिपेलेंट आर ऑब्टेन फ्रॉम कोल tar। नेपथिलीन गेंद जो कीट विकर्षक है और कीटनाशी है, उसे कोल tar से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इंसेक्टिसाइड मतलब हो गया इंसेक्ट को मारने वाला, मॉथ रिपेलेंट मतलब कीटनाशी, कीटाणु को मारने वाला। तो ये हमारा क्या है, नेपथिलीन बॉल है। ये हमें कहाँ से मिलता है, तो ये भी हमें कोल tar से मिलता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करें नोट की, ठीक है। तो अभी आजकल बिटुमिन जो है वो क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इज यूज इन प्लेस ऑफ कोल tar फॉर मेटलिंग ऑफ द रोड। यानी पहले के टाइम में क्या होता था, हम लोग रोड पे निर्माण में कोल tar का प्रयोग करते थे, लेकिन आज के टाइम में हम लोग बिटुमिन यूज करते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। याद रखना है, बिटुमिन क्या हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ना कि कोल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल tar के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पादन बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्या है, हमारा बिटुमिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है। और कोल tar हमारा जो है वो कोल प्रोडक्ट है। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रोडक्ट की, कोल की, वो है हमारा कोल गैस।
तो अगर हम कोल गैस की बात करें तो जब हम कोल से कोक बनाते हैं, ठीक है, जब कोल से जब हम कोक बनाते हैं उस टाइम गैस रिलीज होती है, वो गैस जो हमारा कोल गैस कहलाता है, ठीक है। तो ये कब हमें मिलता है, तो इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन कोल इज कन्वर्टेड इनटू कोक, जब कोयले को कोक में बदला जाता है तो कोल गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। तो पहले के टाइम में कोल गैस को हम लोग स्ट्रीट लाइट में यूज करते थे, ठीक है, स्ट्रीट लाइट में यूज करते थे, गलियों में जो रोशनी के लिए जो लगा रहता है उसमें हम लोग कोल गैस यूज करते थे। लेकिन अब जो इसका यूज करते हैं हम लोग कोल गैस का, वो हमारा उष्मा के स्रोत की तरह यूज करते हैं, ठीक है, ईंधन के रूप में इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इनिशियली इट इज यूज इन स्ट्रीट लाइटिंग बट नाउ इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट। पहले इसका प्रयोग गलियों में रोशनी के लिए होता था, परंतु अब इसका प्रयोग उष्मा के स्रोत के रूप में होता है, ठीक है। और इसके यूज प्रयोग की बात करें तो इट इज फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज, ठीक है, कई उद्योगों में ईंधन के रूप में क्या इसका प्रयोग किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करी प्रोडक्ट ऑफ कोल की, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल्स की, जो कि हमारा है पेट्रोलियम। क्या है हमारा पेट्रोलियम, ठीक है। तो पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो ये हमें कहाँ मिलता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। तो पेट्रोलियम जो है हमें समुद्र की गहराई में मिलता है, ठीक है, समुद्र के गहराई में मिलता है, मरे हुए जीव जंतु जो होते हैं उसी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मत समझिए कि हम समुद्र के अंदर जाए जीव जंतु को मार दें और कुछ दिन में पेट्रोलियम हमें मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। बहुत काफी साल, हजारों लाखों साल ऐसा होने में लग जाते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम हमें कहाँ मिलता है, समुद्र की गहराई में मिलता है, ठीक है। इसे हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, काला सोना, क्योंकि इसका ग्रेट इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रियल, ठीक है। और ये कैसा होता है, डार्क कलर का लिक्विड होता है जिसका बदबूदार स्मेल होता है, ठीक है। और ये फॉर्म कैसे होगा, तो एब्सेंस ऑफ एयर में, वैसे ही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर भी हमें बनता है, ठीक है। तो बात करें पेट्रोलियम कैसा है, तो इट इज अ डार्क कलर, एक गहरे रंग का लिक्विड है जिसका स्मेल कैसा है, बदबूदार। यह गहरे रंग का बदबूदार तरल पदार्थ होता है, ठीक है। ऑब्टेन कैसे करते हैं, तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सी एट विच डेड ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। समुद्र की गहराई में मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसे हम लोग ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रियल लाइन में, ठीक है। इसका औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए इसे काले सोने के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बनता कैसे है, तो इट इज फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। वायु की अनुपस्थिति में उच्च तापमान और उच्च दाब पर ये बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पेट्रोलियम। अब बात करते हैं रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग की, यानी पेट्रोलियम का परिष्करण की, ठीक है। तो पेट्रोलियम का परिष्करण की बात करें तो एक प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। यानी पेट्रोलियम में जो भी कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या हो गया हमारा, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से उसके अवयवों को पृथक करना परिष्करण कहलाता है, ठीक है, यानी रिफाइनिंग कहलाता है, ठीक है। अब हम कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट को हम सेपरेट करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है हमारा पेट्रोलियम का। तो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट की बात की जाए तो सबसे पहले हमारा होता है पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है। दूसरा हमारा है पेट्रोल, तीसरा में केरोसिन मिलता है, ठीक है, तीसरा में मिट्टी का तेल मिलता है, चौथा डीजल, पांचवा लुब्रिकेटिंग ऑयल जिसे हिंदी में हम लोग स्नेहक तेल कहते हैं, फिर हो गया हमारा पैराफिन वैक्स जिसे हम लोग पैराफिन मोम कहते हैं, फिर हमारा विटामिन्स हो गया। तो यहाँ पे ये 7 प्रोडक्ट है जो हमें कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग कैसे लेते हैं, तो रिफाइनिंग करके, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे यूज है, तो एलपीजी सिलेंडर जो हमारे घरों में आती है उसे क्या हम लोग फ्यूल की तरह यूज करते हैं, ठीक है। घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका यूज करते हैं। पेट्रोल की बात करें तो लाइट व्हीकल के लिए, हल्की व्हीकल के लिए जैसे मोटर, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए सॉल्वेंट की तरह भी हम पेट्रोल का यूज करते हैं, ठीक है। और डीजल की बात करें तो भारी गाड़ियों के लिए, भारी गाड़ियों के लिए फ्यूल फॉर हेवी मोटर व्हीकल्स,
तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर में भी इसका यूज़ करते हैं हम लोग डीजल का, ठीक है। अब लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात करें तो लुब्रिकेशन भी यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को कम करने में। पैराफिन वैक्स का ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन एक्सेट्रा में यूज़ करते हैं। बिटुमिन की बात करें तो पेंट में, रोड सरफेसिंग में इसका यूज़ करते हैं। पेंट या सड़क निर्माण में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। यह हमारा प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। यहाँ पे द्रवित, ये सब मैंने समझा दी, ये हिंदी में, पिछले स्लाइड में हमने इंग्लिश में बात करी थी। अब हम इम्पोर्टेंट नोट की बात करें, इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम, क्या होता है हमारा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी हमारे घरों में यूज करते हैं हम लोग एज अ फ्यूल की तरह, ठीक है। तो उसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट जो होता है, मुख्य अवयव जो होता है, वो हमारा होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन। क्या होता है हमारा? प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। और आपने देखा होगा जब एलपीजी, जब घरों में जो सिलेंडर होती है, जब वो लीक करती है तो उसमें कुछ स्मेल होता है, कुछ गंधक होता है, हमारे नाकों तक आता है। तो किसकी वजह से होता है? तो वो हमारा इथाइल मरकैप्टन की वजह से होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5SH। ये हमारा किसकी वजह से होता है? स्मेलिंग एजेंट, गंधक एजेंट हमारा इथाइल मरकैप्टन की वजह से होता है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है हमारा, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी की हम बात करते हैं, घनत्व की, घटते हुए क्रम, ठीक है। तो पानी का जो डेंसिटी है वो हमारा पेट्रोलियम और सीएनजी से ज़्यादा होता है, ठीक है। और पेट्रोलियम का जो डेंसिटी है वो हमारा सीएनजी से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाटर का, देन पेट्रोलियम का, उसके बाद देन सीएनजी का, ठीक है। इसे हमें याद रखना है। यहाँ पर करते हैं हमारा तीसरा फॉसिल फ्यूल्स की, जो हमारा है नेचुरल गैस, ठीक है, जिसे हम लोग प्राकृतिक गैस कहते हैं, ठीक है। जैसे सीएनजी, जिसका फुल फॉर्म हो गया हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो इसे हम लोग जो है हाई प्रेशर पे जो है स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर पे सब स्टोर करते हैं, इसलिए इसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, ठीक है। इसका मेन कंस्टिट्यूएंट की बात करें, मुख्य अवयव की बात करें तो मीथेन होता है, ठीक है। इसे हम लोग क्लीनर फ्यूल कहते हैं, यानी स्वच्छ ईंधन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम पोल्यूशन करता है, कम प्रदूषण करता है, इसीलिए इसे हम लोग क्लीनर फ्यूल कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइप के थ्रू। ये हमारा क्या है? नेचुरल गैस। सीएनजी क्या हमारा? ग्रीन हाउस गैस है। क्यों? क्योंकि इसमें मीथेन है, और मीथेन हमारा क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। और हाइड्रोजन गैस को भी जो हम लोग सीएनजी से ही ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो सीएनजी के बारे में बात करते हैं। मेन कंस्टिट्यूएंट इसका क्या हो गया हमारा? मीथेन। इट क्रिएट्स लेस पॉल्यूशन, मींस इट्स कॉल्ड क्लीनर फ्यूल। इससे बहुत कम प्रदूषण फैलता है, इसलिए इसे स्वच्छ ईंधन बोलते हैं, ठीक है। इट कैन स्टोर अंडर हाई प्रेशर, इसका भंडारण उच्च दाब पर किया जाता है, ठीक है। इट कैन इजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप, इसका परिवहन पाइपों के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। ऐसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, हरित गैस। क्यों? क्योंकि इसमें मीथेन प्रेजेंट होता है। मीथेन हमारा क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट देखिए तो हाइड्रोजन गैस भी हमें कहाँ से मिलता है? सीएनजी से मिलता है। कहाँ से मिलता है हमें? ये सीएनजी से मिलता है। आप बात करते हैं हम लोग पेट्रोकेमिकल की, जिसे हम लोग पेट्रो रसायन हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो पेट्रोकेमिकल की अगर बात करें हम, पेट्रो रसायन की हम बात करते हैं, तो ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें पेट्रोलियम और सीएनजी से मिलता है, यानी, ठीक है। तो पेट्रोलियम और सीएनजी से जो यूजफुल प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल यानी पेट्रो रसायन कहते हैं, ठीक है। तो द यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड सीएनजी इज नोन एज पेट्रोकेमिकल। पेट्रोलियम और सीएनजी से मिलने वाले उपयोगी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन हमारा हो गया? तो यहाँ पे प्रोपेन, बेंजीन, ब्यूटेन एटसेट्रा, ये सब क्या है? हमारा पेट्रोकेमिकल है, जो हमें पेट्रोलियम या सीएनजी से मिलता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो डिटर्जेंट बनाने में इनका प्रयोग, अपमार्जक में या फाइबर में, रेशे में, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर हो गया एटसेट्रा, और प्लास्टिक में बनाने में करते हैं। और हम लोग प्लास्टिक बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेट्रोकेमिकल यानी पेट्रो रसायन की हमने बात करी। अब हमारा आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का है टिप्स टू सेव पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल को बचाने के तरीके के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो एक
संगठन है जिसका नाम है PCRA। क्या नाम है? PCRA, जिसका फुल फॉर्म है द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एंड एसोसिएशन। ठीक है, ये हमें क्या सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल को बचाना है। यानी जब हम गाड़ी चलाते हैं तो किस स्टेप से, किस प्रकार से हम पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं, तो उसी के बारे में इन्होंने बताया है। सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि ड्राइव्स एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जहाँ तक हमें कोशिश करना चाहिए, गाड़ी जो हमें न ज़्यादा तेज चलानी चाहिए न ज़्यादा स्लो, एक मॉडरेट स्पीड में चलाना है। ठीक है, फिर यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपकी प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। यानी जब आप ट्रैफिक लाइट्स के पास पहुंचे तो आप क्या करें, अपना गाड़ी का इंजन बंद कर दें। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। टायर की दाब सही रखिए और गाड़ी की नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। यानी टायरों का एयर चेक करते रहना कि उसमें एयर प्रेशर है कि नहीं है। ठीक है, और फिर रेगुलर नियमित उसका मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कुछ टिप्स हैं जो हमने किसने बताया है, PCRA, द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने। ठीक है, तो इसे हमें याद रखना है। तो इसी के साथ यहाँ पे इस चैप्टर का कंटेंट यहाँ पे खत्म होता है। आइए इस रिलेटेड कुछ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन हमारा 21 जनवरी 2024 में जो पिछला सीटेट जो हुआ उसी में पूछा गया था। ठीक है, तो X and Y are thick and black liquid which can be used for metalling the roads. X is derived from petroleum and Y is derived from coal. Which of the following can X, Y respectively? X और Y गाढ़े काले द्रव हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है। X पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है तथा Y कोयले की व्युत्पन्न है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कर्म X और Y हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, X जो है पेट्रोलियम से मिला है हमें। ठीक है, और Y कोल का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मैंने जो बताया था आपको कि बिटुमिन जो है, ठीक है, वो हम जब सड़कों को पक्का करने में यूज करते थे। पहले क्या यूज करते थे, कोल टार। ठीक है, कोल टार हमारा कोयले का प्रोडक्ट था, लेकिन कोल टार को हटा के फिर हम बाद में क्या यूज करने लगे, बिटुमिन यूज करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारा X क्या, हमारा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, तो X हमारा क्या हो जाएगा, बिटुमिन, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। दूसरा क्या है हमारा, कोल टार, ये हमारा कोयले का प्रोडक्ट है। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये दोनों को हम लोग जो है सड़कों को पक्का करने के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Naphthalene balls that are used to repel moths and other insects are obtained from। नेप्थलीन के गोले जिनका उपयोग पतंगी और अन्य कीड़ों को भगाने के लिए किया जाता है, इसका प्राप्त होते हैं। तो नेप्थलीन बॉल के बारे में मैंने बताया था आपको, ये हमें किससे मिलता है, ये हमें कोल टार से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कोक हमारा नहीं होगा, यूक्लिप्स पेड़ भी नहीं होगा, टर्पीन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम दैट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। यानी पेट्रोलियम के अवयवों अर्थात पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों के समूह को पहचानना है। ठीक है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन है, हमारा डीजल तो है। ठीक है, पेट्रोल भी हमें पेट्रोलियम से मिलता है, लेकिन रायन ये नहीं मिलता है। ठीक है, ये फाइबर है हमारा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये भी हमें मिलता है पेट्रोलियम से। पैराफिन वैक्स, ये भी मिलता है। बिटुमिन, तो ये भी हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। डीजल तो हमें मिलता है, बिटुमिन भी मिलता है, लेकिन कॉस्टिक सोडा ये नहीं है। ठीक है, वैसे पेट्रोल रेयन नहीं है, पेट्रोल पैराफिन वैक्स है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसीलिए हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। Various petroleum products and their uses are given below in column A and column B respectively. Choose the correct matching set। यानी मैच कॉलम दिया हुआ है, एक तरफ प्रोडक्ट है, एक तरफ उसका यूजेज है, उसमें मिलाना है। ठीक है, तो कोक की बात करें तो कोयला का प्रोडक्ट है। ठीक है, जिससे हम लोग कहाँ यूज करते थे, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में यूज करते थे या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में करते थे। ठीक है, कोल टार की बात करें तो कोल टार हम कहाँ यूज करते थे। ठीक है, कोल टार की बात करें
तो ये हम कहाँ यूज़ करते थे, ये हम पहले मेटलिंग अप्रोच में यूज़ करते थे, लेकिन बाद में इसे हम लोग फ्यूल की तरह यूज़ करने लगे इंडस्ट्री में। ठीक है, कोल गैस की बात करें तो इसे हम लोग यूज और परफ्यूम में, एक्सप्लोसिव में यूज़ करने लगे हम लोग। ठीक है, अब बात करें बिटुमिन की, तो बिटुमिन को हमने मेटलिंग ऑफ द रोड, सड़कों पर परत बिछाने में यूज़ करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा फोर्थ, तो यहाँ पे ए फोर्थ पहला ही ऑप्शन है, तो इसीलिए ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी का पहला हो जाएगा, ठीक है, सी का दूसरा हो जाएगा, ठीक है, और डी का भी तीसरा हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट ग्रुप्स ऑफ 3 पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स का हमें नाम बताना। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पेट्रो रासायनिक है। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाले उत्पादकों के समूह कौन कौन है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिटर्जेंट है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। बात समझते पेट्रोकेमिकल्स क्या है, जो हमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जो यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं उसे हम लोग पेट्रोकेमिकल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें डीजल, केरोसिन, ये तो पेट्रोल का प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन रॉयल ये नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल एंड कॉस्टिक सोडा, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है लुब्रिकेटिंग ऑयल, पॉलिस्टर एंड बिटुमेन। ठीक है, तो यहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है, और पॉलिस्टर ये हमें पेट्रोलियम से मिलता है, पॉलिस्टर ये प्राकृतिक गैस, तो ये हमारा यूजफुल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन तो सही है। डिटर्जेंट भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी, लेकिन कोल टार की बात करिए तो कोल का प्रोडक्ट है, तो इसीलिए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन शुद्धतम है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डायमंड जो है वो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का। ठीक है, और कोक जो ऑलमोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म है। ठीक है, लेकिन डायमंड जो है हमारा क्रिस्टलाइन कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है, और चारकोल हमारा एमोर्फस का है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पे भी यहाँ पे मेरे डायमंड नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा चारकोल, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है हमारा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट, तो यहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल ये तो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पैराफिन वैक्स भी है, विटामिन भी है, लेकिन कोक की बात करें तो ये हमारा क्या है कोल का प्रोडक्ट, इसीलिए हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। अब हमारा आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स प्रोड्यूस अ गैस व्हिच इज पॉइजनस एंड रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। दिस गैस इज, ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली वह गैस कौन सी है जो विषैली और रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब हम कोयले में क्या होता है कार्बन का जब हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है CO गैस, जिसे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, जो कैसा होता है जहरीली होती है। ये क्या करती है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाती है। ठीक है, तो इससे हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सही कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन में ढूंढना है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये हमारा कंप्लीट कंबशन में होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी 20B ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, के साथ आज का सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मैंने सीटेट के सिलेबस अकॉर्डिंगली पूरा कंटेंट पढ़ाया और साथ ही साथ 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस चैप्टर से मैंने सॉल्व कराए हैं। छोटा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो अच्छे से नोट्स को कंटेंट को रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो लोग भी सीटेट पेपर 2 साइंस की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये सेशन पहुंच जाए। आज केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास था, फिज़िक्स का हमने पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है। तो जो लोग भी नए हैं फिज़िक्स का लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।